कैथल थाना शहर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडा फोड़कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहले बाइक चोर गिरोह में 2 युवकों से 16 चोरी की बाइक बरामद की गई है। उनसे चोरी की बाइक खरीदने वाले 5 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एसपी उपासना ने बताया कि 15 दिसंबर को सायंकालीन गश्त के दौरान थाना शहर एसएचओ इंस्पेक्टर बीर सिंह की टीम सिरटा रोड कैथल पर मौजूद थी, जहां पर 2 नौजवान युवक एक बाइक पर सवार होकर महादेव कॉलोनी की तरफ से आ रहे थे, जो पुलिस पार्टी को देखकर बाइक को वापस मोड़कर भागने का प्रयास करने लगे। शक होने पर पुलिस पार्टी द्वारा दोनों युवकों को काबू कर लिया गया। युवकों की पहचान बड़सिकरी निवासी सुशील तथा कमालपर निवासी यश के रूप में हुई। पूछताछ के दौरान दोनों युवक बाइक के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जांच में पता चला कि जो बाइक युवक लेकर जा रहे थे वह फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी रोहित की थी, जो चोरी हो गई थी। 26 नवंबर को उसकी बाइक को डाउनटाउन पिज्जा के पास से चोरी हो गई थी। आरोपियों के खिलाफ थाना शहर में मामला दर्ज करते हुए दोनों आरोपियों को मौके पर पहुंचे पीएसआई शनेश द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को अदालत से 5 दिन का पुलिस रिमांड हासिल किया गया था। रिमांड के दौरान पूछताछ के बाद चोरी की बाइक खरीदने वाले शिमला निवासी आर्यन राहुल तथा नवदीप, बड़सिकरी खुर्द निवासी प्रदीप तथा कलायत निवासी सतपाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिनके कब्जे से एक बाइक बरामद की गई है। पूछताछ के दौरान सुशील व यश के कब्जे से उनके घर से 10 चोरीशुदा बाइक बरामद की गई। कुल 16 बाइकों में 13 थाना शहर क्षेत्र, 4 थाना सिविल लाइन क्षेत्र से, 3 जिला कुरुक्षेत्र से, 5 जिला जिंद से, 1 गुरुग्राम से चोरी होनी पाई गई है। एक अन्य मामले में थाना शहर पुलिस के एचसी करनैल व एससी बलजोर सिंह की टीम द्वारा 15 दिसंबर को खुराना रोड बाईपास कैथल के पास नाकाबंदी दौरान आरोपी खुराना रोड कैथल निवासी कर्ण व अनुज को काबू किया गया था, जिनके कब्जे से कुल 3 चोरीशुदा बाइक बरामद हुई है, जो 3 बाइक जिला कुरुक्षेत्र से चोरी होनी पाई गई। हमारे यहाँ पे एक 540 नंबर एफआईआर रजिस्टर हुई थी, तो उसमें हमारे एसएचओ सिटी बीर सिंह की अध्यक्षता में इन्होंने काफ़ी अच्छी रिकवरी की है, जिसमें 16 बाइकें रिकवर हुई है। तो उसी के संदर्भ में हमने ये प्रेस वार्ता बुलाई है। 15 सितंबर को एसएचओ साहब खुद ही गश्त में थे, तो जब ये गश्त कर रहे थे तो इन्होंने दो नौजवान हैं वो बाइक पे आ रहे थे, जो करनाल सिरटा रोड के पास उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की। तो उन्होंने बाइक के डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए, तो वो उनके पास मिले नहीं, तो वो ठीक से उनसे पूछताछ में ठीक से जवाब नहीं दे पाए कि किसकी बाइक है, क्या है। तो और पूछताछ गहनता से पूछताछ करने के बाद पता लगा कि ये जो बाइक है उनके पास ये चोरी की बाइक है। तो जो 2 युवक थे उनकी पहचान उनसे पूछताछ की गई। एक बड़सिकरी का सुशील था और दूसरा कमालपुर निवासी यश कुमार के रूप में उनकी पहचान हुई। तो ये पता लगा कि ये जो बाइक है ये चोरी की है, और 26 नवंबर को करनाल रोड से जो एक वहाँ पे पिज्ज़ा की शॉप है वहाँ से एक बाइक चोरी हुई थी, ये बाइक वो निकली। तो इसी बिहार पे उनको पूछताछ के लिए दोनों को हिरासत में लिया गया और उनसे उनका जो रिमांड है वो 5 दिन का रिमांड लिया गया। पूछताछ के दौरान 5 दिन का जो पूछताछ रिमांड दौरान था, उसमें इन्होंने जो और बाइकें थी, जो इन्होंने और बाइकें चोरी कर रखी थी, तो वो बाइकें कुछ लोगों ने खरीद रखी थी, इनसे बाइकें ले रखी थी। तो उन लोगों से की भी पहचान की गई। इसमें शिमला के 3 पर्सन थे, एक आर्यन था, एक राहुल था और एक नवदीप था। इसी तरीके से बड़सिकरी खुर्द का एक निवासी प्रदीप और एक कलायत का सतपाल, इनको भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास से जो चोरी की बाइकें थी जो इन्होंने इनसे ले रखी थी, उन सभी को रिकवर किया गया। तो पूछताछ में टोटल हमारे पास 16 बाइकें जो रिकवर हुई है, उनमें से 3 हमारे सिटी एरिया से ही चोरी हो रखी है, 4 हमारे सिविल लाइन के एरिया से चोरी हो रखी है, 3 कुरुक्षेत्र से चोरी हो रखी है, 5 जींद से और 1 गुड़गांव से चोरी होनी पाई गई है। इसी के संदर्भ में एक और हमारी एचसी करनैल और एचसी बलजोर की टीम है, उनके द्वारा भी 15 सितंबर को ही उन्होंने जो 15 दिसंबर को कैथल के आसपास उन्होंने नाकाबंदी की थी, तो उसमें भी इन्होंने एक कर्ण और एक अनुज, इनको इन्होंने काबू किया था। उनसे भी इन्होंने 3 बाइकें रिकवर की। तो इस तरीके से 19 बाइकें हमारे एसएचओ ने 2 मुकदमे में रिकवर की हैं। चोरी करने का कारण क्या था और ये बेचते किस तरीके से थे? इनमें ये मोस्टली ऐसे उठा लेते थे बाइकें, तो चोरी कर लेते थे। उसके बाद इनका रेंट पे शायद पैसे के रेंट पे इन्होंने दे रखी थी इनको, जिनको भी ज़रूरत होती थी ये उनसे लेके। कुछ लोगों को पता नहीं था कि ये चोरी की बाइकें हैं, कुछ लोगों की नॉलेज में थी कि चोरी की बाइकें हैं। तो जिनकी नॉलेज में थी उनको पता था कि चोरी की बाइकें हैं, कम रेट पे उन्होंने ले रखी थी, तो उनको भी हमने अरेस्ट किया। टोटल अरेस्ट कितने हो गए? इनकी टोटल अरेस्ट कितने हो गए इसमें सारे? टोटल 7 तो हमारा है 546 नंबर एफआईआर में, और 3 है हमारे 2 है हमारे 545 नंबर एफआईआर में। इनकी मोस्टली एज है 20 अप्रोक्स है, और एक है जो कलायत निवासी सतपाल है उसकी 48 की एज है, जो कि
मोस्टली 12वीं पास हैं या मजदूरी वगैरह करते हैं। जो मेन जो दो मेन थे वो दोनों 12वीं पास थे और मजदूरी का काम करते थे। लोगों को यही कहना चाहूँगी क्योंकि ये मोस्टली जो घिसी हुई चाबियाँ हैं उनसे ये खुल जाती है मोस्टली। तो जो लॉक है वो लॉक सिस्टम थोड़ा सा जो अच्छा है उस तरीके का रखें। तो थोड़ा सा इस चीज़ को जिनको पता है कि इस तरीके की बाइकें इजीली खुल जाती है तो उनको पार्किंग में पेड पार्किंग में आप रखिए रादर देन इस इधर उधर ना खड़ी करें। ये कह सकते हैं क्योंकि हमने स्पेशल कैंपेन चला रखा है कि जो भी बिना नंबर की बाइकें हैं उनको हम स्पेशली चेक करें कि अभी चोरी की तो बाइकें नहीं है। उसके लिए एसएचओ सिटी, सिविल लाइन, एसएचओ ट्रैफिक है वो स्पेशल इसी पे ही फोकस कर रखा है। तो इसी की अचीवमेंट में हमें पहले भी अचीवमेंट मिली है इसी तरीके से और अभी मेरी सबसे हमें और आगे भी मिल सकती है। तो इसलिए हमारा कोई पार्ट्स बेचने का मामला आया हमारे पास नहीं आया है इस मैटर में। अभी तक हमारे पास पार्ट बेचने वाला नहीं आया। इसके साथ ज्वाइन किया है। टारगेट कैसे किया क्वेश्चन हमारा क्लियर नहीं हुआ। इनका मोटिव जो ना मेन कोर्ट कम्प्लेक्स के आसपास या जहाँ पर ज़्यादा बाइक्स खड़ी होती हैं उन जगह को ये आइडेंटिफाई करते हैं और पुरानी चाबी रखते हैं जो घिसी हुई होती है वो लगा के देखते हैं। जिन बाइक्स में वो लग जाती है उसी को उठा के ले जाते हैं। कस्टमर कहाँ से लाते थे? कस्टमर तो लोकल इनके जो सर्कल में हैं दोस्त हैं उनको ये जो ना कम रेट में बाइक दे रहे थे। ज़्यादातर बाइक कौन सी है? हाँ, ज़्यादातर बाइक